स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं पैनोरमा क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जिसके राइटर हैं खुशवंत सिंह। हमारे लेसन का नाम है पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। द पोर्ट्रेट में शब्द चित्र ऑफ ए लेडी, एक स्त्री का शब्द चित्र, जो कि क्या है, खुशवंत सिंह ने अपनी दादी माँ पे लिखा है। तो सबसे पहले हम राइटर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। खुशवंत सिंह is one of the most celebrated authors of India. Apart from being a writer, he has been a lawyer, a public relations officer, and the editor of the Illustrated Weekly of India. खुशवंत सिंह एक है वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड, अधिकांश सेलिब्रेटेड मींस जाने माने ऑथर्स, लेखक ऑफ इंडिया, भारत के। खुशवंत सिंह भी भारत के जाने माने जो लेखक थे उनमें से एक थे। अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए राइटर, अपार्ट के अलावा, फ्रॉम बीइंग ए राइटर, एक लेखक होने के अलावा, वो ही हैज बीन ए लॉयर, एक क्या थे, वकील थे, ए पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एक जनसंपर्क अधिकारी, एंड द एडिटर ऑफ द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया। द एडिटर मींस संपादक ऑफ इलस्ट्रेटेड वीकली, एक साप्ताहिक पत्रिका जिसका नाम क्या था, इलस्ट्रेटेड, जो कि किसकी थी, भारत की साप्ताहिक पत्रिका थी इलस्ट्रेटेड नाम की, उसके संपादक भी रह चुके हैं। टू ऑफ हिज मोस्ट फेमस नॉवेल्स आर ट्रेंड पाकिस्तान एंड आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल। और उनके दो प्रसिद्ध, अधिकांश प्रसिद्ध जो नॉवेल्स थे, नॉवेल्स मींस उपन्यास थे, उनमें से एक था द ट्रेंड पाकिस्तान और दूसरा था एंड आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल। अब यहाँ से हमारा लेसन स्टार्ट होता है। राइटर है जो अपनी दादी माँ के बारे में लिखते हुए बताते हैं कि माई ग्रैंडमदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंडमदर, माई ग्रैंडमदर, मेरी दादी माँ, लाइक की तरह एवरीबॉडीज ग्रैंडमदर, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति की या सभी की दादी माँ होती है, वैसे ही वाज एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled फॉर द 20 years दैट आई हैड नॉन हर। शी हैड बीन ओल्ड, वह उतनी ही बूढ़ी थी या उसके थे, wrinkled मैंने झुर्रीदार या बहुत सारी झुर्रियां, फॉर द 20 years 20 सालों से, दैट आई हैड नॉन हर, जब से मैं उन्हें जानता था। जब से मैं उन्हें जानता था, लगभग 20 सालों से मैंने उनके चेहरे पर वो झुर्रियां और उन्हें उतनी ही बूढ़ा देखा था। People said that she had once been young and pretty and had even a husband, but that was hard to believe. People said, लोग कहते हैं कि she had once been young, वह क्या थी, जब युवा थी तो क्या थी, and pretty, वह बहुत ही युवा थी और बहुत ही आकर्षक थी, सुंदर थी, and had even had a husband, और उनके क्या थे, एक पति भी थी। But that was hard to believe, लेकिन यह सब क्या था, हार्ड, मुश्किल था, to believe, विश्वास करना। लेकिन उन जो वो अब वर्तमान स्थिति में थे, तो दादी माँ को भी वर्तमान स्थिति में देखते उनकी ये सब बातों पर विश्वास करना मुश्किल लगता था। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. My grandfather's, मेरे दादाजी का पोर्ट्रेट मींस शब्द चित्र, हाथ से बना हुआ चित्र, ऐसी पेंटिंग जो हाथ से बनी हुई है वो पोर्ट्रेट कहलाती है। हंग, लटकी हुई थी, अबव, ऊपर, द मेंटल पीस, खिड़की के दराज में, इन द ड्राइंग रूम, बैठक कक्ष। मेरे दादाजी की जो एक पेंटिंग थी, फोटो बनी हुई थी, वो फोटो बैठक कक्ष के ऊपर, अंगीठी के ऊपर बनी हुई दराज के अंदर लटकी हुई थी। He wore a big turban and loose fitting clothes. He wore, वह पहनते थे, a big turban, बड़ी पगड़ी, एंड और loose fitting clothes, बहुत ही हल्के फुल्के कपड़े, अर्थात बहुत यानी कि ढीले ढाले फिटिंग वाले कपड़े पहनते। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. His long, उनकी लंबी और white beard means दाढ़ी, उनकी लंबी और सफेद दाढ़ी ने covered, ढक रखा था, best part, अधिकांश भाग, of his chest, उनकी सीने का, छाती का आगे का जो अधिकांश भाग है, उनकी लंबी और सफेद दाढ़ी ने ढक रखा था। And he looked at least 100 years old, और वह उस फोटो में लगभग 100 साल के दिखते थे। He did not look the sort of a person who would have a wife or children. He did not look, वह ऐसे नहीं दिखते थे, a sort of a person, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या है, who would have a wife or children, जो क्या रखता हो, एक पत्नी और बच्चे रखता हो। But he looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. He looked, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि as if, मानो कि he could only have lots and lots, एक पर्याप्त मात्रा में या बहुत सारे grandchildren, पोते पोतियां, लेकिन उनकी फोटो में उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि उनके बहुत सारे पोते पोतियां हो सकते थे या बहुत सारे पोते पोतियों वाले दिखते थे उस फोटो में। As for my grandmother's being young and pretty, the thought was almost revolting. As for my grandmother, मेरी दादी माँ, being young and pretty, युवा और आकर्षक थी, जैसे कि लोग कहते थे, thought was almost revolting, लगभग लोग यह कहते थे या लगभग लोगों का ये मानना था, कहते थे कि मेरी दादी माँ जब युवा थी तो वो बहुत ही प्रीटी थी, आकर्षक थी। She often told us of the games she used to play as a child. She often, वह often means प्राय, told us, हमें बताती थी, of the games, खेलों के बारे में, she used to play as a child, जब वह क्या थी, बच्ची थी, छोटी बच्ची थी, वह सामान्यतः हमें बताती थी उन खेलों के बारे में जब वह छोटी बच्ची होती थी तब वह खेलती थी। She seemed quite absurd and undignified on her part and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. That seemed quite absurd, यह क्या है, प्रतीत होता था, seemed means प्रतीत होना,
क्वाइट अब्सर्ड मैंने बहुत ही बेतुका एंड अनडिग्निफाइड मींस गरिमाहीन ऑन हर पार्ट्स, उनकी इन बातों का वह हिस्सा है, जब वो इस तरह की कोई बात करती तो उनकी वो बातें एकदम ही बेतुकी और बहुत ही गरिमाहीन प्रतीत होती थी। एंड वी ट्रीटेड इट, और हम ऐसे ट्रीट करना, व्यवहार करना, इस तरह से व्यवहार करते थे मानो कि लाइक द फेबल्स मींस कहानियां ऑफ द प्रोफेट्स मींस पैगंबरों की, शी यूज्ड टू टेल अस, जो कि वह हमें अक्सर सुनाया करती थी। और जब वह अपने बचपन की कुछ बातें बताती या इन सब चीजों के बारे में बताती तो हम उनकी बातों को ऐसे सुनते थे या उनकी बातों को सुनते टाइम ऐसे ट्रीट करते थे कि मानो वह हमें क्या कर रही हो, कोई पैगंबरों की कहानियां सुना रही हो। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड स्लाइटली बेंट, शी हैड ऑलवेज बीन, वह हमेशा, बीन मींस शॉर्ट छोटी, कद में नाटी, एंड फैट मोटी, और स्लाइटली बेंट लगभग आधी झुकी हुई सी, और वह हमेशा लगभग मोटे थे और थोड़े आधे झुके हुए से रहते थे। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, हर फेस उनका चेहरा वाज ए क्रिस क्रॉस मींस लगभग आड़ी तिरछी लाइनें ऑफ रिंकल्स झुर्रियों की, रनिंग जो कि उनके चेहरे पर थी बहुत सारी, फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, प्रत्येक चेहरे पर इधर से उधर, रनिंग मींस प्रत्येक चेहरे पर इधर से, सॉरी प्रत्येक जगह इधर से उधर जाना। उनके चेहरे पर बहुत सारी रिंकल्स झुर्रियां थी जो कि पूरे चेहरे के ऊपर इधर से उधर बिखरी हुई थी, या झुर्रियों का बहुत बड़ा अंतर्जाल था। No, we were certain she had always been as we had known her, also terribly old, that she could not have grown older and he stayed at the same age for 20 years. No, नहीं, we were certain, निश्चित थी कि she had always been, वह हमेशा ही, as we had known her, जब से हम उन्हें जानते थे या जब से मैं उन्हें जानता था तब से, वह हमेशा से ही उतनी बूढ़ी थी। निश्चित था कि वह हमेशा से वैसे ही थी जैसी हमने उन्हें बचपन से देखा था। ओल्ड बूढ़ा, सो टेरिबली और ज्यादा बूढ़ी, दैट की शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, और वह इतनी बूढ़ी कि ऐसा लगता था कि वह अब और ज्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी, हमने उसे उतना ही देखा था। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज ऑफ 20 years, एंड हैड स्टेड मींस रुकी हुई थी, एट द सेम एज उसी आयु पर, फॉर द 20 years लगभग 20 सालों से, और वह लगभग 20 सालों से उसी उम्र पर रुकी हुई थी, अर्थात हमने उन्हें लगभग 20 सालों से ऐसा ही देखा था जितनी बूढ़ी की वह पहले से थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, शी कुड नेवर, वह कभी भी नहीं, हैव बीन प्रिटी आकर्षक रही, वह कभी भी आकर्षक तो नहीं रही, बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह ब्यूटीफुल, सुंदर हमेशा से ही थी। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन द स्पॉटलेस white with one hand resting on her best balance, her scoop and the other telling the beads of her rosary. She hovered means टहलती थी, इधर उधर चलती थी, about the house पूरे घर में, in the spotless बेदाग white सफेद कपड़ों में, with one hand एक हाथ में, resting locks मैंने अपने हाथ को locks लगाए हुए, with scattered resting on her waist अपनी कमर पर पीछे लगाए हुए, waist means कमर पर, to the बैलेंस बढ़ाने के लिए, संतुलन बढ़ाने के लिए, हर स्कूप अपनी कुबड़ का, और वह बेदाग सफेद कपड़ों में अपने हाथ को अपनी कमर के पीछे लगाए हुए अपने कुबड़ का संतुलन बढ़ाने के लिए वह इधर उधर घूमती रहती थी पूरे आंगन में। द अदर टेलिंग, और दूसरे हाथ में, टेलिंग द बीड्स मोती ऑफ हर रोजरी अपनी माला के, और दूसरी हाथ में उनके क्या होता था, माला के मोती होते थे जिन्हें वह क्या करती थी, लगातार घुमाती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer. Her silver locks were scattered untidily. हर उनके सिल्वर लॉक सफेद बालों के गुच्छे, were scattered means बिखरे हुए थे, untidy खुले हुए, इधर उधर बिखरना, over her pale उनके पीले पैकर्ड फेस, झुर्रीदार, पीले और झुर्रीदार चेहरे पर उनके जो सफेद बालों के गुच्छे थे वो इधर उधर बिखरे हुए रहते थे लगभग, and her lips और उनके जो होंठ थे वो constantly लगातार मूव हिलते थे। इनऑडिबल प्रेयर मींस न सुनी जाने वाली प्रार्थना, और उनके होठ जो है वो लगातार न सुनी जाने वाली प्रार्थना में हिलते रहते थे। ये शी वाज ब्यूटीफुल, हाँ वह सुंदर थी। शी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सर्टेनिटी, ब्रीदिंग स्पेस एंड कंटेंटमेंट। शी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप, वह की तरह थी, शी वाज लाइक की तरह, द विंटर लैंडस्केप शीत ऋतु के लैंडस्केप मींस दृश्य की तरह, इन द माउंटेन्स पहाड़ों के अंदर, वह शीत ऋतु के पहाड़ों के अंदर उस दृश्य की तरह थी जैसे कि मानो कि एज एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट, एक्सपेंस मींस विस्तार ऑफ प्योर शुद्ध, व्हाइट सफेद, और सर्टेनिटी मींस शांति की, ब्रीथिंग सांस ले रही हो पीस शांति से, एंड कंटेंटमेंट मींस संतोष से। वह शुरू से ही क्या ऐसी थी कि मानो शांति से, जहां शुद्ध श्वेत शांति का विस्तार, चैन और संतोष की सांस लेता हो।
My grandmother and I were good friends. My grandmother मेरी दादी माँ and मैं were good friends, हम बहुत अच्छे मित्र थे. My friends left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. My parents, मेरे माता पिता left me, मुझे छोड़ गए थे with her, उनके साथ. When जब they went to live in the city, जब वो क्या है शहर के अंदर रहने गए थे. And और we were constantly together, और हम constantly means लगातार together साथ साथ रहे थे, और हम तब लगातार साथ साथ रहे थे. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. She used to, वह सामान्यतः wake me up, मुझे जगाती उठाती थी, in the morning सुबह के समय, and get me ready for school, और मुझे विद्यालय के लिए तैयार करती थी. She said her morning prayers in an monotonous singing. She said her morning prayers, वह गाती रहती थी लगातार सुबह की प्रेयर, मॉर्निंग प्रेयर, सुबह की प्रार्थना, इन मोनोटोनियस सॉन्ग, उबाऊ गाने के रूप में. while जब she bathed, वह मुझे स्नान कराती थी, and dressed, कपड़े पहनाती थी, मैं in the hope, इस आशा में, that कि I would listen and get to know it by heart. और वह जब सुबह मुझे उठाती, स्नान करवाती और कपड़े पहनाती, तैयार करती, तो वो अपनी प्रार्थना को एक उबाऊ गाने के रूप में गाती रहती थी. इस आशा से गाती थी कि I would listen, मैं उस गाने को क्या करूंगा, सुनूंगा, and और get to know it by heart, और इसे कंठस्थ कर लूंगा, अर्थात इसे अपने याद कर लूंगा. I listen because, लेकिन I listen में सुनता, because क्योंकि I loved her voice, मुझे उनकी आवाज बहुत अच्छी लगती थी, उनकी आवाज वॉइस से मुझे बहुत ही लगाव था. But never bother to learn it, लेकिन मैंने इसे, bother means परवाह करना, लेकिन मैंने इसे सीखने की कभी परवाह नहीं की, या कभी इसे सीखने की कोई इच्छा ही नहीं रखी. Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them and all in a bundle and hand it to me. Then तब she would fetch means लाती, my wooden slate, मेरी लकड़ी की slate, which जो कि she had already पहले से ही washed, धुली हुई होती, and और plastered means पोती हुई होती, with yellow chalk, पीले चाक से या पीली खड़िया से, जिसे पहले से ही धो के पोता हुआ होता था. A tiny earthen ink pot, और एक छोटी सी ink pot, स्याही की दवात, earthen दवात, and a red pen, और एक लाल पेन, टाई बांध देती थी, और वो मेरी पहले से ही धोई हुई और पोती हुई वुडन लकड़ी की जो स्लेट थी वो लेके आती, और एक इंक पॉट लेके आती, और एक रेड पेन लेके आती, और जिसे वो क्या करती थी, टाई मींस बांध देती थी, देम ऑल इन ए बंडल, एक बंडल के अंदर, एंड हैंड इट टू मी, और इसे मेरे हाथ में थमा देती थी. आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ थिक, आफ्टर के बाद, और फिर ब्रेकफास्ट नाश्ते के बाद, ऑफ थिक भारी स्लेट चपाती, स्टेल मींस बासी चपाती, विद ए लिटिल बटर, थोड़े से मक्खन, एंड और शुगर, चीनी स्प्रेड फैला होता था ऑन इट, उसके ऊपर, और एक बासी रोटी जिस पर क्या है थोड़ा सा मक्खन और चीनी लगाई होती थी, उसके साथ हम क्या करते, मैं नाश्ता करता, और स्कूल के लिए वी वेंट टू स्कूल, और हम स्कूल चले जाते. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. She carried, वह ले जाती थी, several काफी सारी stale chapatis means बासी रोटियां, with her अपने साथ, for the village dogs, गांव के आवारा कुत्तों के लिए. और वो क्या करती, अपने साथ बहुत सारी जो बासी रोटियां थी वो गांव के आवारा कुत्तों के लिए ले जाती. My grandmothers always went to school with me because the school was attached to the temple. My grandmother, मेरी दादी माँ always, हमेशा went to school, विद्यालय जाती थी, with me, मेरे साथ ही, मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ ही विद्यालय जाती थी, because क्योंकि the school was attached, जो विद्यालय था वो attached, जुड़ा हुआ था, to the temple, मंदिर से, मेरा विद्यालय जो था वो मंदिर से जुड़ा हुआ था. The priest taught us the alphabet and the morning prayer, और the priest, पुजारी, taught us, हमें सिखाता था, the alphabet, वर्णमाला, और the morning prayer, सुबह की प्रार्थना. जो पुजारी था वो वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना हमें सिखाता था. While the children sat in rows on other sides of the veranda singing the alphabets or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. While the children, जब बच्चे सेट बैठे होते थे, in the rows, पंक्तियों में, on the other sides, दूसरी और, of the veranda के अंदर, singing, गा रहे होते थे, the alphabets, वर्णमाला, और the prayers, प्रार्थना, in the chorus, बरामदा के अंदर जब बच्चे बैठे हुए थे एक साइड के अंदर, पंक्तियों में बैठे हुए, वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना जो है वो गाते थे, तो माई ग्रैंडमदर, मेरी दादी माँ, सेट बैठी होती थी इनसाइड, अंदर, मंदिर के अंदर बैठ के क्या करती थी, रीडिंग पढ़ती थी द स्क्रिप्चर्स, धार्मिक ग्रंथ, और तब मेरी दादी माँ मंदिर के अंदर वाले कमरे में बैठ के धार्मिक ग्रंथ पढ़ते थे. व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, और जब हम दोनों अपना अपना काम खत्म कर देते थे, तो वी वुड वॉक बैक टुगेदर, और हम साथ साथ वापस घर. दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर,
दिस टाइम यह समय होता था कि द विलेज डॉग्स, जो गांव के कुत्ते थे, वुड मीट अस, हमें मिलते थे एट द टेंपल डोर, मंदिर के दरवाजे पर, मंदिर के मुख्य द्वार पर। इस समय हमें जो गांव के आवारा कुत्ते थे जिन्हें दादी माँ रोज रोटियां खिलाती थी, वो मिलते थे। दे फॉलो अस टू आवर होम, ग्रोलिंग एंड फाइटिंग with each other for the chapatis we threw to them. They followed, भी हमारे पीछे पीछे आते थे। us, they followed us, भी हमारे पीछे पीछे आते थे। to our home, हमारे घर तक। growling means गुर्राना, एक दूसरे पर लड़ाई करना। and fighting, लड़ते थे। with each other, एक दूसरे से। for the chapatis, रोटियों के लिए। we threw to them, जो हम उन्हें फेंकते थे, जो हम उन्हें फेंकते थे या डालते थे उन रोटियों के लिए, वे एक दूसरे पर गुर्राते और लड़ते थे। when my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. when, जब माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता, वर कंफर्टेबली, एकदम आरामदायक तरीके से सेट हो गए थे, इन द सिटी, शहर के अंदर। जब वे, मेरे माता पिता, शहर के अंदर अच्छे से सेट हो गए थे, तो दिस सेंट फॉर अस, उन्होंने हमारे लिए बुलावा भेजा। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन अवर फ्रेंडशिप, और यह क्या था? एक टर्निंग पॉइंट, एक बहुत बड़ा मोड़ था इन अवर फ्रेंडशिप, हमारी मित्रता में। मेरी दादी माँ और मेरी मित्रता के अंदर इस समय यह सबसे बड़ा मोड़ था। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, my grandmother no longer come to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. Although, यद्यपि, we shared, हम साथ साथ शेयर करते थे या एक साथ रहते थे, द सेम रूम, एक ही कमरे में। यद्यपि हम एक साथ एक ही कमरे में रहते थे। माई ग्रैंडमदर, मेरी दादी माँ, नो लॉन्गर, और अधिक समय तक या और ज्यादा, कम टू स्कूल, मेरे साथ आ सकती थी, कम टू स्कूल, विद्यालय आ सकती थी, विद मी, मेरे साथ। लेकिन अब मेरी दादी माँ क्या है, मेरे साथ विद्यालय नहीं आ सकती थी। आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, और मैं क्या है, एक इंग्लिश स्कूल में जाता था, अंग्रेजी विद्यालय में जाता था, मोटर बस में, मोटर बस के अंदर। देयर वाज नो डॉग्स, और वहाँ कोई भी कुत्ते नहीं थे। इन द स्ट्रीट्स, गलियों में, वहाँ गलियों में कोई भी कुत्ते नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, और वो क्या करती थी? फीडिंग, खिलाना स्पैरो, चिड़ियों को। इन द कोर्टयार्ड में, आंगन में, ऑफ द आवर सिटी हाउस, हमारे शहर के घर के आंगन में, पैखाने, आंगन के अंदर क्या करती थी? वो चिड़ियों को खाना खिलाती थी। उन्होंने उस तरह से अपना टाइम पास करना शुरू कर दिया था। एज द ईयर्स rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. Rolled by, we saw less of each other. As the years roll means गुजरना या लगातार बीतना। जैसे लगातार साल पर साल बीतते गए, we saw less of each other, हमारी मुलाकातें अर्थात हमारा एक दूसरे से मिलना जुलना कम होता गया। For some time she continued to wake me up and get me ready for school. For some time, कुछ समय के लिए, she continued, उन्होंने जारी रखा था, to wake me up, मुझे सुबह के लिए सुबह उठाना, and get me ready for school, और मुझे विद्यालय के लिए तैयार करना। लेकिन कुछ समय के लिए तो उन्होंने जारी रखा था, मुझे सुबह उठाना और विद्यालय के लिए तैयार करना। When I come back, she would ask me what the teachers had taught me. और जब मैं क्या है, I come back, मैं वापिस आता विद्यालय से, तो she would ask me, मुझसे वह पूछती कि what the teachers, अध्यापक ने, had taught me, मुझे क्या सिखाया है। I would tell her English words and little things of Western science and learning the law of gravity, Archimedes principles, the wood being round, etc. I would tell her, मैं उन्हें बताता हर इंग्लिश वर्ड्स, उन्हें कुछ अंग्रेजी के शब्द, एंड लिटिल थिंग्स, कुछ चीजें, ऑफ वेस्टर्न साइंस, पश्चिमी विज्ञान के। मैं उन्हें कुछ इंग्लिश के शब्द, कुछ पश्चिमी विज्ञान की बातें, एंड और लर्निंग, जो कि मैंने वहां सीखी थी, एंड और लर्निंग, सीखना, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल में सिद्धांत, आर्किमिडीज के सिद्धांत, और कुछ इंग्लिश शब्द, ऐसी चीजें मैं उन्हें बताता। द वर्ड बीइंग राउंड, और ऐसे बहुत सारी चीजें, एटसेट्रा एटसेट्रा, मैं उन्हें बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, और ये सब चीजें उन्हें क्या करती थी? अनहैप्पी, नाराज कर देती थी, अर्थात नाखुश करती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, और वह मेरी लेसन्स में, मेरे पाठों में, मेरे अध्याय के अंदर, अध्ययन के अंदर कोई भी मुझे सहायता नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट at the English school and was stressed that there was no teaching about God and the scriptures. She did not believe, वह विश्वास नहीं करती थी, in the things, इन चीजों के अंदर, they taught at the English school, जो हमें क्या किए जाते थे? इंग्लिश स्कूल के अंदर, अंग्रेजी विद्यालय के अंदर सिखाए जाते थे। And was distressed that, और यह उन्हें परेशान करती थी, there was no teaching about the God, कि वहाँ किसी भी तरह की पढ़ाई नहीं होती थी गॉड, भगवान के बारे में, या फिर स्क्रिप्चर्स में से आध्यात्मिक ग्रंथों के बारे में, और यह चीज उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करती थी। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। वन डे, एक दिन आई अनाउंस, मैंने क्या की घोषणा की, या मैंने घर पे आके बताया कि वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक, हमें दिया जा रहा है म्यूजिक लेसन्स, संगीत के पाठ दिए जा रहे हैं, अर्थात हमें संगीत सिखाया जा रहा है। शी वाज वेरी डिस्टर्ब मीन्स परेशान होना, और वो इस बात से बहुत ही परेशान हुई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, उनके संगीत के बाद
उनके विचार था कि संगीत है जो क्या है अश्लीलता से संबंध रखता है। ल्यूड एसोसिएशन मींस अश्लीलता से, एसोसिएशन संबंध होना। उनका मानना था कि संगीत का संबंध है वो अश्लीलता से है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटलफोक। इट वॉज द मोनोपोली, ये मोनोपोली मींस एकाधिकार होना। उनका यह मानना था कि संगीत के ऊपर एकाधिकार है हार्लोट वेश्याओं का एंड और बेगर्स भिखारियों का। उनका यह मानना था कि संगीत पर वेश्याओं और भिखारियों का एकाधिकार है, अर्थात यह उन्हीं का ही काम है एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक्स, यह भद्र पुरुषों के लिए या अच्छे लोगों के लिए नहीं होता है। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मींट डिसअप्रूव। शी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ कहा तो नहीं बट लेकिन हर साइलेंस, उनकी जो चुप्पी थी वो उसका आशय था, मींट आशय था, डिसअप्रूवल मींस अस्वीकार करना। लेकिन उनकी जो चुप्पी थी उसे हमें देखकर लगता था कि उन्होंने इस चीज को अस्वीकार किया था। She rarely talked to me after that, और वह rarely मुश्किल से ही बात करती थी तुम्हें मुझसे after that इन सब इसके बाद, और इसके बाद वह मुझसे बड़ी मुश्किल से ही कभी बात करती थी। When I went to university, I was given a room of my own. जब I went to university, जब मैं विश्वविद्यालय गया तो I was given, मुझे दिया गया room of my own, मुझे एक अकेला कमरा दे दिया गया। The common link of the friendship was snapped, और यह एक कॉमन लिंक साधारण सा संबंध रह गया था। फ्रेंडशिप हमारी मित्रता का वाज स्नैप। माय ग्रैंडमदर एक्सेप्टेड हर सॉल्यूशन विद रजिस्ट्रेशन। शी रियली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। हर सॉल्यूशंस मींस एकांत, विद रेजिग्नेशन मींस धैर्यपूर्ण सहमति देना, और उन्होंने अपने इस एकांत को धैर्यपूर्ण सहमति देकर स्वीकार कर लिया था। She rarely left her spinning wheel to talk to everyone. She rarely, वह मुश्किल से ही लेफ्ट छोड़ती थी हर स्पिनिंग व्हील मींस अपने चरखे को, टू टॉक बात करने के लिए, एनीवन किसी से, वह किसी से बात करने के लिए अपने चरखे को बड़ी मुश्किल से ही कभी छोड़ती थी। From sunrise to sunset she sat by her wheel spinning and reciting prayers. फ्रॉम सनराइज, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से सूर्यास्त तक सेट वह बैठी रहती थी बाय हर व्हील स्पिनिंग अपने चरखे पर, और काटती रहती थी। स्पिनिंग मींस काटना एंड और रिसाइटिंग धीरे धीरे बोलना या मन ही मन में प्रेयर्स प्रार्थना करना, और वह मन ही मन में प्रार्थना करती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर ए व्हाइल टू फीड द स्पैरोज। ओनली केवल इन द आफ्टरनून, सिर्फ वह दोपहर के अंदर ही शी रिलैक्स्ड आराम करती थी, फॉर ए व्हाइल कुछ समय के लिए, टू फीड खिलाने के लिए, द स्पैरोज पक्षियों को, चिड़ियों को, और वह गौरैयों को खिलाने के लिए सिर्फ दोपहर के समय ही थोड़ा आराम करती थी। While she sat in the veranda breaking the bread into the little bites, hundreds of little birds collected around her, created a veritable bedlam of chirpings. While जब she sat, वह बैठती थी in the veranda, तब वह क्या करती थी, वरांडा में बैठती थी और breaking तोड़ती थी the breads, रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में, little bites छोटे छोटे टुकड़ों में, hundreds of little birds, और जो रोटी को है सैकड़ों छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती थी, और हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, और वहां छोटे छोटे सैकड़ों पक्षी कलेक्टेड इकट्ठे हो जाते थे राउंड चारों ओर, हर क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलम्स ऑफ चिरपिंग, और उनके आसपास क्या करते थे, वो चहचहाने लगते थे। वेरिटेबल्स मींस स्तब्ध, बेडलम हो हल्ला करना, और वो क्या करते थे, उनके आसपास बहुत ही जोर का हो हल्ला मचाते थे या अपने चहचहाने की आवाज करते थे। सम came and perched on her legs, others on her shoulders. Some sat on her hand. Some came, कुछ चिड़ियाँ आती हैं, और perched on her legs, उनके perched means बैठ जाती, और कुछ चिड़ियाँ आती और उनकी टांगों पर बैठ जाती, other on her shoulders, उनके कुछ कंधों पर, और कुछ क्या है उनके सिर पर भी बैठ जाती थी। She smiled, वह मुस्कुराती थी, but never stood them away, वह कभी भी उन्हें शुरू नहीं करती थी, अर्थात उन्हें भगाती नहीं थी। It used to be the happiest half hour of the day for her, और यह उनके लिए सबसे अधिक खुशी के क्षण होती। When I decided to go to abroad for further studies, when जब I decided, मैंने निश्चय किया, to go abroad, विदेश जाने के लिए, for further studies, आगे की पढ़ाई के लिए, और जब मैं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का मैंने निश्चय किया तो I was sure my grandmother would be upset, और मुझे पक्का पता था कि मुझे श्योर लग रहा था कि मेरे जो ग्रैंड मदर है, दादी माँ है, वो क्या हो गए थे, अपसेट, थोड़े परेशान हो गए थे। I would be away for 5 years, और मुझे क्या करना था, 5 सालों के लिए जाना था, and at her age one could never tell, और इस समय या इस उम्र के अंदर उनके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता था। But my grandmother could, लेकिन जो मेरी दादी माँ है, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा कहा कि she was not even sentimental, और वह क्या है,
ठीक है और वह सेंटिमेंटल मीन्स भावुकपना, और वह इस बात को लेकर बिल्कुल भी भावुक नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशंस। शी केम टू लीव, वह आई थी लीव छोड़ने में मुझे एट द रेलवे स्टेशन तक, और वह रेलवे स्टेशन तक मुझे छोड़ने आई बट डिड नॉट टॉक, लेकिन उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की, और शो एनी इमोशंस और किसी भी तरह के कोई इमोशंस भाव नहीं दर्शाए। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनकी जो होठ थे वो लगातार क्या कर रहे थे, प्रार्थना में हिल रहे थे। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका दिमाग है जो प्रार्थना के अंदर खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, हर फिंगर्स और उनकी जो उंगलियां हैं वर बिजी व्यस्त थी, टेलिंग लगातार घुमाने में, द बीट्स मोती ऑफ हर रोजरी उनकी माला को, और उनकी जो उंगलियां हैं उनकी माला के मोतियों को घुमाने में व्यस्त थे। साइलेंटली शी किस्ड माय फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मोस्ट पॉइंट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। साइलेंटली, शांति से शी किस्ड माय फोरहेड, उन्होंने शांति से मेरा माथा चूमा, एंड व्हेन आई लेफ्ट, जब मैं छोड़ रहा था, आई चेरिश्ड द मोस्ट इम्प्रिंट, आई चेरिश्ड मैंने इच्छा की या मैंने सोचा कि ये क्या है, मोस्ट मैंने नम, इम्प्रिंट छाप, एज परहैप्स शायद होगी, द लास्ट साइन अंतिम चिन्ह ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट, शारीरिक संपर्क बिटवीन अस, हमारे बीच का। और मैं अपनी उस जो छाप थी, नम छाप उनकी थी, उसे अपने माथे पर लिए हुए यह सोच रहा था कि शायद यह हमारे बीच एक शारीरिक संबंध है, वो शारीरिक संबंध का अंतिम चिन्ह होगा, या अर्थात कभी यह सोच रहा था कि जब तक मैं वापस लौटूंगा तब तक दादी माँ जिंदा रहेंगे भी या नहीं। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई कम बैक होम एंड वाज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और आफ्टर 5 years 5 साल के बाद आई कम बैक होम, मैं वापस घर आया, एंड वाज मेट मिला बाय हर उनसे एट द स्टेशन पर ही। She did not took a day older, और वह तब से एक दिन भी और ज्यादा बूढ़ी नहीं हुई, अर्थात जैसा मैं उन्हें छोड़ के गया था वह वैसे की वैसी थी। She still had no time for words and while she clasped me in her arms, she still, अब उनके पास had no time for words, एक भी शब्द बोलने का समय था, तो वह कुछ भी नहीं बोली। And while she clasped me in her arms, और उन्होंने clasp में जकड़ लिया था me, मुझे in her arms, अपनी भुजाओं में। I could hear her reciting prayers, और मैं अब भी उनकी जो प्रार्थना थी जपते हुए वो प्रार्थना मैं सुन सकता था। Even on the first day of my arrival, her happiest moment were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. Even the first day of my arrival, मेरे घर पहुंचने के पहले दिन, her happiest moments, उनके सबसे खुशी के क्षण जो थे वर विद हर स्पैरोज, अपनी चिड़ियाओं के साथ थे। लेकिन मेरे घर पहुंचने के पहले दिन भी उनकी सबसे खुशी के क्षण उन चिड़ियाओं के साथ ही थे, होम जिन्हें शी फेड लॉन्गर, वह लंबे समय से खिला रही थी, विद फेरिवोलियस रिबुक्स, इधर उधर की रिबुक्स मैंने खिड़कियों से, और जिन्हें वह लगातार खिड़कियों से खिला रही थी। इन द इवनिंग इट चेंज कम ओवर, इन द इवनिंग, शाम के समय, इट चेंज, एक बदलाव, कम ओवर हर, उनके अंदर, लेकिन शाम के समय उनके अंदर मैंने एक बदलाव देखा। शी डिड नॉट प्रे, वह प्रार्थना नहीं कर रही थी। शी कलेक्टेड द वुमेन्स ऑफ द नेबरहुड, शी कलेक्टेड, उन्होंने इकट्ठा किया, द वुमेन्स, औरतों को, ऑफ द नेबरहुड, पड़ोस की, उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ढोल लिया, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। फॉर द सेवरल आवर्स शी थम्प्ड the sagging skins of the dilapidated drums and sang of the homecoming of warriors. For several hours, घंटों तक, thumped means थपथपाती रही, बजाती रही, the sagging skins, उसकी sagging skins of the dilapidated means टूटी फूटी ढोल की, ड्रम्स ढोल की जो टूटी फूटी स्किन थी उसे वह लगातार बजाती रही, थपथपाती रही, एंड और sang गाती रही, of the homecoming, sang गीत ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं के घर आने के संगीत, और वह योद्धाओं के घर आने के संगीत गाती रही। वी हैड टू परस्यूट, हमें उन्हें आग्रह करना पड़ा, परस्यूट आग्रह करना, हर उनसे, टू स्टॉप रोकने के लिए, टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, अवॉइड बचाने के लिए, ओवर स्ट्रेनिंग मींस थकान, और उन्हें और ज्यादा थकान ना हो इसे बचाने के लिए हमें उनसे आग्रह करना पड़ा। दैट की वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, और यह पहला टाइम था या वह समय था जब मैंने उन्हें पहली बार देखा था कि वह क्या नहीं कर रही थी, प्रार्थना नहीं कर रही थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वाज टेकन इल, और अगली सुबह वह बीमार पड़ गई। इट वाज ए मिल्ड फीवर, और यह क्या था, मिल्ड, नॉर्मल सा, मामूली सा फीवर, बुखार था, लेकिन यह मामूली सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, डॉक्टर ने हमें बताया कि इट वुड गो, यह चला जाएगा, अर्थात यह बुखार उतर जाएगा। बट माय ग्रैंडमदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन जो मेरी दादी माँ थी
वो कुछ डिफरेंटली अलग ही सोच रही थी या अलग तरह से सोच रही थी। शी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया कि दैट हर एंड वाज नियर, उन्होंने हमें बताया कि हर एंड, उनका अंत तब क्या था, नजदीक था। शी सेड दैट, उन्होंने कहा कि सिंस ओनली a few hours, कुछ ही घंटों से, बिफोर द क्लोज ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड omitted to pray. She was not singing to waste any more time talking to us. She said that, उन्होंने कहा कि since only a few hours, कुछ ही घंटे before, पहले, the close of the first chapter of her life, उनकी फर्स्ट चैप्टर, पहला भाग ऑफ हर लाइफ, उनके जीवन का, उन्होंने कह दिया था कि कुछ ही घंटे पहले उनके जीवन का जो पहला भाग है वो उन्होंने बंद कर दिया था, अर्थात यह खत्म हो चुका था। शी हैड omitted to pray, उन्होंने omitted मीन्स टाला था, द प्रे प्रार्थना को, और उन्होंने कुछ घंटे पहले उस प्रार्थना, अपनी प्रार्थना को टाला था, प्रार्थना की नहीं थी। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और वह अब नहीं, शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट, बर्बाद करेगी, टू एनी मोर टाइम, और अधिक समय, टू टॉकिंग अस, हमारे साथ बात करते हुए, और उन्होंने बताया कि अब वह और ज्यादा समय हमारे साथ बात करते हुए वह बर्बाद नहीं करना चाहती है। We protested, but she ignored us. We protested, हमने इसका क्या किया, विरोध किया, बट लेकिन she ignored our protest, लेकिन उन्होंने हमारे इस विरोध पर ध्यान नहीं दिया, उसे इग्नोर कर दिया। She lay peacefully in bed praying and telling her beads, और वह she lay, लेटी रही, peacefully, शांति से, in bed, बेड के ऊपर, बिस्तर पर वह शांति से लेटी रही, and praying, प्रार्थना करती रही, and telling her beads, अपनी जो माला के मोती थे उन्हें घुमाती रही। Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. Even before, इससे पहले कि we could suspect, हम संदेह जताते, suspect means संदेह करना, her lips, उनके होठ जो थे, stopped, रुक चुके थे, to moving, हिलना, इससे पहले कि हम संदेह जताते, उनके होठ हिलना बंद हो चुके थे, and the rosary, माला, और फेल, गिर गई थी, फ्रॉम हर फिंगर, लाइफलेस फिंगर्स, उनकी निर्जीव उंगलियों से छूटकर गिर गई थी। ए पीसफुल पलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड। ए पीसफुल, एक शांतिपूर्ण पीलापन, स्प्रेड, फैल गया था, ऑन हर फेस, उनके चेहरे पर, एक शांतिपूर्ण या शांति भरा पीलापन उनके चेहरे पर फैल गया था, और अब हम जान गए थे, वी न्यू दैट, हम जान गए थे कि शी वाज डेड, वह अब मर गई थी या वह अब नहीं रही थी। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इट कस्टमरी मीन्स रिवाज के अनुसार, जैसा कि रिवाज था, हमने उन्हें लिफ्टेड, उठाया, हर ऑफ द बेड, बेड से उठाया, लेट, लेटा दिया, हर, उन्हें, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, एंड कवर्ड, ढक दिया था, विद, कवर्ड हर, उन्हें ढक दिया था, विद ए रेड शॉर्ट, एक लाल शॉर्ट मीन्स कफन से। रिवाज के अनुसार हमने उन्हें बिस्तर से उठाया और जमीन पर लेटा दिया था और एक लाल कफन से ढक दिया था। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। आफ्टर ए फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के, ऑफ मॉर्निंग मीन्स विलाप, कुछ घंटों के विलाप के बाद, वी लेफ्ट, हमने उन्हें छोड़ दिया था, हर, अलोन, अकेला, टू मेक अरेंजमेंट्स, व्यवस्थाएं करने के लिए, टू हर फ्यूनरल मीन्स अंतिम संस्कार। कुछ समय के विलाप के बाद हमने उन्हें उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्थाओं के लिए उन्हें अकेला छोड़ दिया था। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। इन द इवनिंग, शाम के समय, वी वेंट टू हर रूम, उन्हें कमरे में ले गए थे, विद ए क्रूड स्ट्रेचर, एक लकड़ी की स्ट्रेचर पर, टू टेक हर टू बी क्रीम। द सन वाज सिटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था, एंड हैड लिट हर रूम, और हम उन्हें उनके कमरे के अंदर, हमने उन्हें लेटा दिया था, एंड बरांडा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट्स, उनका कमरा और जो बरामदा था वो ब्लेज मींस चमक रहा था, विद गोल्डन रेज, सुनहरी किरणों से। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, वी स्टॉप्ड, हम रुक गए थे, हाफ वे, आधे रास्ते में, इन द कोर्टयार्ड, आंगन की, और हम आंगन के आधे रास्ते में ही रुक गए थे, ऑल ओवर द बरांडा एंड इन हर रूम्स, राइट अप टू वेयर शी ले डेड and stiff wrapped into red straw, thousands of sparrows sat scattered on the floor. All over the veranda, पूरे बरामदे के अंदर, in the and in her rooms, उनके कमरे में, right up to where, जहाँ वह, she laid down, laid dead, जहाँ उनका मृत शरीर लेटाया हुआ था, and stiff wrapped, ढका हुआ था, in the red straw, लाल कफन के अंदर। बरामदा और कमरे के आगे, बरामदे के अंदर, जहाँ पर उन्हें उनके मृत शरीर को लेटाया हुआ था और उनके शरीर को क्या है, लाल कफन से ढका हुआ था, वहां पर थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, सैकड़ों, हजारों चिड़ियाएं, सेट स्कैटर्ड, बैठी हुई थी ऑन द फ्लोर, फर्श पर। देयर वाज नो चिपिंग, कोई भी तरह की वह चहचहाट नहीं करी थी, किसी भी तरह की वह आवाज नहीं करी थी। वी फेल्ट सॉरी, हमें बहुत दुख हुआ, फॉर द बर्ड्स, उन पक्षियों को देखकर था, हमें उन पक्षियों को देखकर बहुत दया आई, एंड माय मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ जो है वो उनके लिए कुछ रोटियां लेकर आई। शी ब्रोक इट, उन्होंने इसे तोड़ा, इनटू द लिटिल क्रम्स, छोटे छोटे टुकड़ों में, द वे, जिस तरीके से माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू, जिस तरह से कि मेरी दादी माँ उन्हें तोड़कर डालती थी, एंड थ्रू इट टू देम, और उन्होंने उसे डाल दिया।
द स्पैरोज टुक नो नोटिस टू द ब्रेड, लेकिन जो चिड़ियाएं थी उन्होंने नो नोटिस, कोई भी ध्यान नहीं दिया टू द ब्रेड्स, टुकड़ों की तरफ या रोटी की तरफ। जो चिड़ियाएं थी उन्होंने रोटी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। व्हेन कैरिड डस्टबिन कैरिड माय ग्रैंडमदर सॉरी कॉप्स ऑफ दे फ्लू अवे क्वाइटली। When जब we carried my grandmother's corpse of, जब हम अपनी दादी माँ को वहां से ले गए तो they flew away quietly, और वो शांतिपूर्ण तरीके से वहां से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर झाड़ू वाले ने स्वेप्ट झाड़ू लगाया, साफ किया द ब्रेड्स रोटी के टुकड़ों को वहां से ब्रेड क्रम्स रोटी के टुकड़ों को इनटू द डस्टबिन में डाल दिया। और अगली सुबह झाड़ू वाले ने वहां से रोटी के टुकड़ों को साफ किया और उन्हें डस्टबिन के अंदर डाल दिया। We carried my grandmother's corpse of में जब हम दादी माँ के शव को ले जा रहे थे तो वो चिड़ियाएं शांति से वहां से उड़ गई और उन्होंने खाना तक नहीं खाया। और नेक्स्ट सुबह, अगली सुबह, जो झाड़ू वाला था उसने झाड़ू लगा के उन रोटी के टुकड़ों को इकट्ठा किया और डस्टबिन में डाल दिया।